दोस्तों, बिहार इलेक्शन समाप्त हो चुका है और एनडीए गठबंधन को एक लैंडस्लाइड और हिस्टोरिक विक्ट्री मिली। लेकिन दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी जो है हमारी इलेक्टोरल प्रोसेस से ये समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है और एक नए प्रकार की कंट्रोवर्सी शेप लेती हुई दिखाई दे रही है और उसके केंद्र में है बिहार में हुआ SIR एक्सरसाइज। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन ने अपने ट्विटर हैंडल पर उन 128 सीट्स और उनका लूजिंग मार्जिन, यानी जितने वोट से, जितने वोट अंतर से, जितने मतांतर से कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन चुनाव हारे और जितने नंबर ऑफ वोट्स उन्हीं सीट्स पर SIR के थ्रू कट किए गए, इनके बीच में एक डायरेक्ट को रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया है। महागठबंधन ने अब एक नया आरोप लगाया है और उन्होंने ये कहा है कि SIR एक्सरसाइज के माध्यम से सिलसिलेवार तरीके से, टारगेटेड तरीके से उनके जो वोटर्स थे, जो पोटेंशियली और प्रोस्पेक्टिवली उनको वोट करने वाले थे, उस समुदाय के लोग जो अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं में महागठबंधन को वरीयता देने वाले थे, उनको उनके वोट को डेलिबरेटली कट किया गया और ये 128 सीटों पर उनके हारने का कारण बना। यानी SIR एक्सरसाइज के थ्रू जितने नंबर ऑफ वोट्स कट हुए, उन 128 सीट्स में महागठबंधन का लूजिंग मार्जिन उन कटे हुए नंबर ऑफ वोट से काफी कम था। अब ये दोस्तों एक नई कंट्रोवर्सी छिड़प दी है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पर अपना जवाब भी दे दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये फेक वोटर्स थे, डुप्लीसियस वोटर्स थे, इसलिए इनका नाम कट किया गया। लेकिन दोस्तों, एक कंट्रोवर्सी है, हवा में उड़ाना है और एक बार फिर से महागठबंधन ने एक नई कंट्रोवर्सी जो है धुएं में उड़ा दी और हमारा और आपका चुनाव और चुनावी प्रक्रिया के प्रति एक बार फिर से विश्वास जो है वो कम करने की कोशिश की है। अब दोस्तों, सच्चाई क्या है क्या नहीं, ये तो हम नहीं जानते। भाई, महागठबंधन सिर्फ इस वजह से चुनाव हारा ऐसा भी नहीं है। ढेरों गलतियां की महागठबंधन ने और नीतीश कुमार जो वहां के मुख्यमंत्री थे, वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, एटलीस्ट ग्राउंड लेवल पर यह समझ में आया। दूसरी तरफ चुनाव आयोग निष्पक्ष था। अब इसके बारे में तो कोई चर्चा शेष है ही नहीं करना कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता और उसकी जो इम्पार्शियलिटी है उस पर अब किसी प्रकार की बात ना की जाए तो ही अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, सत्य क्या है और सत्य हमारी डेमोक्रेसी को किस प्रकार से इफेक्ट कर रहा है, इसके बारे में दोस्तों हम सबको जरूर जानना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस देश के चुनाव आयोग अभी भी कांग्रेस पार्टी के इस आर्ग्यूमेंट को और महागठबंधन के इस आर्ग्यूमेंट को एक सिरे से नकारेगा और हम सब का एक बार फिर से जो स्केप्टिसिज्म है उसे समाप्त करेगा।